वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है सम टू इन्फिनिटी ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। और हमारा क्वेश्चन ये कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सीरीज है जी हमारी, फर्स्ट टर्म है 1, देन 5/3 सेकंड टर्म, 12/3 स्क्वायर थर्ड टर्म, 22/3 पावर 3 इसकी फोर्थ टर्म है, और 35/3 पावर 4 फिफ्थ टर्म है, प्लस ऑन। अब ये सम किसके इक्वल होगा? हम सपोज करते हैं, लेट्स से, चलें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास इस सीरीज का जो सम है, सम टू इन्फिनिटी, ये है एस सब इन्फिनिटी के इक्वल। ठीक है, और इसी सीरीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये चलें इसको मैं यहाँ पे 1/1 लिखता हूँ, 1 देन 5/3। ठीक है जी, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, देखें हम इसे लिख सकते हैं 1/3 पावर 0। ठीक है, प्लस 5 इंटू 1/3 जो कि 5/3 ही बनेगा, और इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 1/3 स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं 22 इंटू 1/3 पावर 3 प्लस 35 इंटू 1/3 पावर 4 एंड सो ऑन प्लस ऑन। ठीक है, अब देखें इसमें जो 1/3 है, आर हमने कॉमन रेशियो जो देखी है वो 1/3 है। ठीक है, अभी ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज इस टाइम हमें नजर नहीं आ रही, चूंकि इसमें अरिथमेटिक सीरीज नहीं चल रही। देखें अगर आप तो 5 का 1 का डिफरेंस 4 होता है, लेकिन 12 का 5 से डिफरेंस 7 होता है, देन 22 का जो डिफरेंस है 12 से वो 10 होता है, कॉमन डिफरेंस नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन हम इसमें इसको अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस सम को, जो कि सम टू इन्फिनिटी आया है, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को, चले मैं इसे 1 का नाम देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ आर से। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय आर ऑन बोथ साइड्स। आर मीन्स के 1/3 से ऑन बोथ साइड, तो मुझे क्या इससे रिजल्ट मिल सकता है? देखें यहाँ पे 1/3 टाइम्स सम टू इन्फिनिटी टर्म्स, ये आ जाएगा किसके इक्वल? 1/3। अब हर टर्म से मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे पहले 1/3 की पावर 0 थी, लेकिन अब एक पावर 0 में ऐड होके 1/3 बन जाएगी। ठीक है, मतलब 3 पावर 1 हो जाएगी, 3 की पावर 1 इंक्रीज करती जाएगी, मतलब ये 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 इंटू 1/3 पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 22 इंटू 1/3 पावर 4 हो जाएगी, प्लस इसी तरह 35 इंटू 1/3 पावर 5 हो जाएगी, एंड प्लस ऑन। ठीक है जी, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मतलब एस सब इन्फिनिटी में से 1/3 टाइम्स ऑफ एस सब इन्फिनिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखें इस साइड पे अगर हम गौर करें, ठीक है, तो देखें हमारे पास ये इस 1/3 पावर 0 में से 1/3 ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन 5/3 में से 1/3 हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके डिवाइजर एक जैसे हैं, इसलिए 1/3 पावर 0 में एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है, और अब 5/3 में से 1/3 माइनस करें तो क्या आता है? 5 में से 1 माइनस कर दें, 4/3, पॉजिटिव का 4/3 आएगा। ठीक है, इसी तरह देखें 12 में से 5 कम कर दें तो 7/3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हाँ, ये यहाँ से मुझसे शायद कोई गलती हुई है, 5 में से 1 माइनस किया 4/3, देन यहाँ पर 12 में से यहाँ पे 12 में से 5 माइनस की 7/3 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरह 22 में से अगर आप 12 माइनस कर दें, क्योंकि इन दोनों के डिवाइजर में 3 क्यूब आ रहा है, तो ये 10/3 क्यूब आ जाएगा, 10/3 क्यूब आ जाएगा, एंड प्लस ऑन, इसी तरह से ये टर्म्स चलती रहेंगी। ठीक है जी, क्या अब ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट हुआ है या नहीं? चलें इसको देखते हैं। देखें इनमें कॉमन डिफरेंस एक जैसा चल रहा है। यहाँ पे अगर हम एस सब इन्फिनिटी कॉमन ले लें तो इसका यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 में से 1/3 आप का मतलब डिफरेंस ले रहे हैं। देखें इसमें कॉमन डिफरेंस 3 चल रहा है। ठीक है, और चले मैं इस डाटा को लिखता जाता हूँ कि इसमें ए 1 है, इसमें डी 3 है, क्योंकि देखें 4 में से 3 माइनस करें 1 आता है, 7 में से 3 माइनस करें 4 आता है। ठीक है, तो 3 इसका कॉमन डिफरेंस है, जबकि इसमें आर 1/3 है। देखें यहाँ पर 3 की पावर 0, यहाँ 1 2 3, मतलब 1/3 टाइम
1/3r, चूंकि अगर आप देखें तो ये 1/3 की पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। और n तो हमारा अप्रोच करा इन्फिनिटी को, तो जो मैंने फार्मूला ड्राइव किया था इससे पिछले कंसेप्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था, ठीक है। अगर हम उस फार्मूला को यहाँ पर यूज करें, चले मैं ये फार्मूला की डेरिवेशन है, चले मैं इसको एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने किस तरह से बात की थी। ये जो ऊपर सम का फार्मूला ये उस टाइम हम यूज करते हैं जब हमारे पास फाइनाइट टर्म्स हो। जब हमने n को अप्रोच किया इन्फिनिटी इनफिनाइट टर्म्स की बात की, तो r हमने कहा था लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो r पावर n है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी जैसे जैसे n इंक्रीज करे। तो हमारा फार्मूला जो है इनफिनाइट टर्म्स के लिए वो सिंपल इतना रह जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था ऑलरेडी। अब इधर हम इस सम को फाइंड करने के लिए चलें इस फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। और ये मैं बेसिकली यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मीन्स के इसको यहाँ पर इस पोर्शन में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ए इसमें क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 माइनस आर, 1 माइनस आर है कितना जी 1/3 प्लस, अब आप देखें इसमें डी कितना है, डी 3 है, ठीक है, टाइम्स आर कितना है 1/3, ठीक है, ओवर 1 माइनस आर 1/3 है और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला जो कि अभी मैंने यहाँ से रेस करना है मैंने इसको यूज किया, ठीक है। अब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं कि यहाँ से डिनोमिनेटर एक जैसा बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 3 से डिवाइड, 3 में से 1 माइनस करें 2 आता है, तो यहाँ पे तो 2/3 आ रहा है एज सब इन्फिनिट, मतलब इन्फिनाइट टर्म्स का जो सम है ये बन रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 2/3 बनेगा, सेम वही रीजन जो यहाँ पर है, 3 में से 1 माइनस। और इसमें अगर आप देखें अगर मैं इस 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 लिखा जा सकता है, तो इसको मैं 3/2 लिख दूंगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली 3/2 लिखा हुआ है, प्लस इसी तरह देखें यहाँ पे ये 3 से कैंसिल, ये 1 आ जाएगा, ओवर ये 3 में से 1 माइनस करें 2/3 का स्क्वायर है जो कि कितना बनता है 2 का स्क्वायर 4/9, ये बेसिकली 4/9 लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट टाइम होने की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब देखें इसमें अगर मैं 9 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं तो ये 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर क्या आएगा 4/9। तो 2/3 टाइम्स ऑफ एस सब इंफिनिटी, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल टू आ रहा है 3/2 प्लस 9/4 के, ठीक है। अब अगर 2 और 4 का एलसीएम लिया जाए तो 4 ही आएगा, ठीक है। और अब 2 के टेबल से अगर आप 4 को डिवाइड करें 2 आता है और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6, मतलब डिवाइजर एक जैसा बनाने के लिए मुझे 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और यहाँ पे तो सेम डिवाइजर है 9 ही है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा ये 15/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जी, ये 15/4 लिखा हुआ है। चलें जी यहाँ पर लिखते हैं 15/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 2/3 टाइम्स ऑफ एस सब इंफिनिटी है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 15/4 के इक्वल आ रहा है। अब 2/3 को खत्म करने के लिए कैंसिल करने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ मुझे, 3/2 से, तो यहाँ से 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, जो हमारा सम बन रहा है इनफिनाइट टर्म्स का वो किसके इक्वल आ रहा है 15 3 टाइम 45 एंड 4 2 टाइम 8, तो ये 45/8 ये हमारा सम बन गया है इस गिवन सीरीज का जिसकी के इनफिनाइट टर्म्स थी। इसे हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ गया है, ये 45/8 के इक्वल इनका आंसर आ गया है।